भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। नेक्स्ट आपका 52, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका मोर, जो आप सभी को पता ही होगा। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपका गंगा डॉल्फिन, यानी जो आपका जलीय जीव है जो राष्ट्रीय, वो भारत का, वो आपका गंगा डॉल्फिन है। ठीक है। नेक्स्ट अब 54, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा आम। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। नेक्स्ट आपका भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा कमल। नेक्स्ट आपका भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा बरगद। नेक्स्ट आपका भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा हॉकी। नेक्स्ट आपका 58, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो आपका आंसर आएगा 3:2, यानी भारत के राष्ट्रीय झंडा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। कभी कभी इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है भारत के राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तब आपका अनुपात हो जाता है 2:3। ठीक है। नेक्स्ट आपका 59, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो आपका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट आपका 60, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका आंसर है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। नेक्स्ट आपका भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो किसने लिखा है? तो आपका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रगीत जो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट आपका 62, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? आपका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? आपका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? आपका आंसर है शक संवत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। नेक्स्ट आपका राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? आपका आंसर है 52 सेकंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है 52 सेकंड। नेक्स्ट आपका रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? आपका आंसर है हेनरी बेकरल ने। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट देखते हैं 66, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? आपका आंसर है हृदय। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? आपका आंसर है हृदय से। नेक्स्ट आपका मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपका आंसर है पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता था? आपका आंसर है हीरा। नेक्स्ट आपका एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आपका आंसर है रोंटगन ने। नेक्स्ट आपका किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? आपका आंसर है तांबा। नेक्स्ट अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? आपका आंसर है काला। नेक्स्ट दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? आपका आंसर है गैलीलियो ने। नेक्स्ट आपका दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या था? आपका आंसर है राजघाट। तो आपके इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, दोबारा से मैं एक बार रिपीट करता हूँ इन प्रश्नों को। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? आपका आंसर है हृदय। नेक्स्ट है 67, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपका आंसर है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है 68, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो आपका आंसर है हीरा। ये कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा होता है। नेक्स्ट है 69, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? आपका आंसर है रोंटगन ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन ने। नेक्स्ट है 70, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? आपका आंसर है तांबा। किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया मानव द्वारा? तो तांबे का किया गया था। नेक्स्ट है 71, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो आपका आंसर है काला। नेक्स्ट है 72, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? आपका आंसर है गैलीलियो ने। नेक्स्ट है 73, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? आपका आंसर है राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी समाधि का नाम क्या है? तो आपका आंसर है राजघाट। नेक्स्ट आपका 74, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? आपका आंसर है बम्बई में चली थी, जो वर्तमान में मुंबई कहते हैं जिसे। तो थाने तक चली थी, बम्बई से थाने तक। नेक्स्ट है 75, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? आपका आंसर है कोलकाता में। तो भारत में जो पहली रेल सेवा आरंभ की गई थी वो कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? आपका आंसर है 1853 में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आपका आंसर है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, यानी 1984 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपका आंसर है राकेश शर्मा, यानी जो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा है जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे पहली बार। नेक्स्ट आपका 78, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका आंसर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है 79, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर है पंडित भगवत लाल शर्मा। नेक्स्ट है 80, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है 81, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित? आपका आंसर है न्यूयॉर्क में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है वो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट आपका 82,
संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो आपका आंसर है ऋग्वेली। त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। नेक्स्ट 83, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? आपका आंसर है 193। नेक्स्ट आपका 84, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? आपका आंसर है 15। तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो आपका आंसर है 15 देश। नेक्स्ट आपका 85, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश स्थायी सदस्य हैं? आपका आंसर है 5। तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? आपका आंसर है 5 देश स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट आपका 86वें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ स्थित? आपका आंसर है द हेग, हॉलैंड में। तो 86वें क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आपका आंसर है द हेग, हॉलैंड में। 87 आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो आपका आंसर है बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषा देने वाली भारतीय कौन थे? तो आपका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट आपका 89, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो आपका आंसर है 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी जो सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? आपका आंसर है 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट आपका 90, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? आपका आंसर है दक्षिण सूडान। नेक्स्ट 91, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? आपका आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया था? आपका आंसर है 14 सितंबर। नेक्स्ट है 93, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? आपका आंसर है अनुच्छेद 343। तो संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट 94, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो आपका आंसर है अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट 95, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? आपका आंसर 4 वर्ष बाद। नेक्स्ट 96, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? आपका आंसर है रियो डी जेनेरो में हुए थे। नेक्स्ट 97, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया था? आपका आंसर 10 दिसंबर। नेक्स्ट 98, हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर है मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ स्थित है? आपका आंसर है गुड़गांव। नेक्स्ट आपका 100, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? आपका आंसर है राव वीरेंद्र सिंह ने। तो विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो आपका आंसर है राव वीरेंद्र सिंह ने। तो दोस्तों आपके थे इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपने देखे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। सभी इस प्रकार से प्रश्न देखने के लिए फॉलो कर लीजिए। और अगर आपने पूरा लेसन देख लिया है, अगर आपने पहले से